अमर की शादी में स्टेज पर जब वहां वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थी, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो अमर का दिल दहल गया था। शर्मिला होने के चलते अमर दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर शादी के बाद जब विदाई का समय आया तब वही लड़की जो चहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजा जी, मैं हूँ आपकी साली रागनी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा रागनी, भला सारी को भी कोई भूल सकता है। अमर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं, जब घर वाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है। रागनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें याद करने वाला जल्दी ही मिल जाएगा, आप फिक्र क्यों करती हो। कहते हुए अमर अपनी बीवी दिव्या के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद रागनी अपने पिता के साथ दिव्या से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। रागनी अमर के बर्ताव से काफी खुश थी, सभी से घुल मिलकर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते अमर खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब रागनी झुंझला कर रह जाती थी। एक दिन अमर दिव्या के कहने पर रागनी को घुमाने ले गया। जब वह रागनी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह अमर के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। रागनी के बदन के छूने से उसके अंदर ही अंदर ज्वाला सी जलने लगी। जब उसकी नजर रागनी के गदराए जिस्म पर पड़ी, अमर को अपनी तरफ घूरता देख रागनी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजा जी। यह सुनकर थोड़ा हिचकते हुए अमर बोला, तुम्हारे लुभाने वाले शरीर को देख रहा हूँ रागनी, तुम बहुत खूबसूरत हो, सच तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते। रागनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या यह तुम कह रही हो। अमर ने हैरानी से पूछा, हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है, आखिर साली तो आधी घरवाली होती है, उसे भी शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। रागनी बोली, लेकिन यह तो गलत बात होगी रागनी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। अमर बोला, आप भी बहुत भोले हैं जीजा जी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़ी ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए रागनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर अमर कुछ पलों के लिए सिहर उठा, फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो सालिस साहिबा, किसी का ईमान डगमगाना हो तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। अमर की बातें सुनकर रागनी को जवाब जो मिला उसी पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी रागनी नहीं। घूम फिरकर घर आने के बाद दिव्या ने रागनी से पूछा, घूम आई रागनी, कैसा लगा जीजा का साथ। यह भी कोई पूछने वाली बात है, दीदी प्यारे प्यारे जीजा का साथ हो फिर तो वहां बड़ा मजा आया। क्यों जीजा जी। किचन की तरफ चलते हुए रागनी ने सवाल कर दिया, या तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से अमर बोला, मुझे तो सचमुच में बड़ा मजा आया जीजा जी। कहते हुए रागनी ने धीरे से एक आंख दबा दी। दिल धड़क गया। रात के समय अमर और दिव्या अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से रोने की जोरदार आवाज सुनाई दी। दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में गए। कमरे के एक कोने में रागनी अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख दिव्या घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ रागनी, बता मेरी बहन, पेट में दर्द हो रहा है। दीदी कराहते हुए रागनी ने बताया, पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना। घबराती हुई दिव्या ने अमर से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ। अमर ने दिव्या से कहा। यह सुनकर दिव्या अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब अमर ने रागनी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है। हाँ जीजा जी, रागनी बोली, घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो। हिम्मत बनाते हुए अमर ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या दवा ले आई और अपने हाथों से रागनी को खिला दी। फिर भी वह कराह रही थी, क्योंकि रात काफी हो गई थी। इसलिए अमर ने दिव्या से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं रागनी की देखभाल कर लूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन अमर के समझाने पर वो सोने के लिए चली गई। काफी देर बाद रागनी ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब अमर ने सोचा कि उसी से कहकर वह भी अपने कमरे में
सोने के लिए चला जाए। अभी वह रागिनी से जाने की इजाजत मांग ही रहा था कि उसने अमर के गले में अपने दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वाह कहते हुए वह बोली, जीजा जी इतनी जल्दी भी क्या है? जीजा जी सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था ताकि तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिखरते हुए अमर ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए इतना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप तो समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा मुस्कुराते हुए रागिनी बोली, तुम्हारे मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती। रागिनी मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। मुझे मुसीबत में डालती हो। कहते हुए अमर दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं दिव्या तो नहीं आ गई, लेकिन दिव्या दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। दिव्या खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। रागिनी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप भी सो जाओ जीजा जी, क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे मन की प्यास को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए यहाँ दीदी भी नहीं है, आप और मैं, यह अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। इसलिए होश में आओ रागिनी, अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है कि अपनी इज्जत संभाल कर रखो। जो तुम्हारे होने वाले पति। इतना कहकर अमर रुक गया। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा, समझाते हुए अमर ने कहा। शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो लो। देखते ही नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए रागिनी एक बार फिर मुझसे लिपट गई। अमर ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूं। तुम्हारे संग हंसी मजाक पर छेड़छाड़ कर सकता हूं, लेकिन यह भी एक हद तक ही है। रात बहुत हो चुकी है, पर अपने इस जीजा जी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रूंधे गले से अमर ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी रागिनी अमर का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं मुझे मांगनी चाहिए जीजा जी। मुझे गलतफहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपकी नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ कि मैं ही गलत थी। अपने इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। पता नहीं कैसे बेशरम हो गई थी। क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे? जीजा जी कहकर रागिनी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए अमर ने प्यार से उसके गाल को थपथपा दिया। अमर सोने के लिए रागिनी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही दिव्या कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो, लेकिन उसे गर्व जरूर हो रहा था कि वह बेइज्जती करने वाला इंसान नहीं, बल्कि वही सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह रागिनी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए दिव्या से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुंचाओगे ना? अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जीजा साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा। उन दोनों की बातें सुनकर दिव्या सोचने लगी कि क्या वही कल वाली रागिनी है या कोई और। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।